नमस्कार दोस्तों, हम सत्य फिजिकल एजुकेशन एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि बेस्ट फिजिकल एजुकेशन बुक्स कौन सी हैं, कौन सी ऐसी किताबें हैं जो हमारे प्रश्नों के उत्तर, जो हमें किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करवा सकती हैं। कौन सी ऐसी किताबें हैं जो हमें हमारे डाउट्स, हमारे क्वेश्चंस, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती हैं। दोस्तों, जब भी कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति किसी भी परीक्षा की तैयारी करता है तो सबसे प्रथम उसका एक ही प्रश्न होता है कि कौन सी किताबें खरीदें। आप लोग भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने जिससे भी पूछा, आपके दोस्त, आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, गुरुओं से पूछा कि सर मैं किस किताब से तैयारी करूं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर, अपने कॉन्सेप्ट्स के उत्तर एडवांस लेवल में जाने के लिए कुछ अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अलग अलग किताबों के छापी हैं और उन्हीं किताबों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, कौन सी किताब कैसा मैटर रखती है, उन सब के बारे में आज हम अपनी इस YouTube वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि एंड में हम जानेंगे कि किस किताब को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए कि वो आपको आपकी सफलता तक पहुंचा दे। तो इसी को जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा कंटेंट आपको यूनिक मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। और इस तरीके से ही हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें लेके आएंगे जो शायद ही अभी तक किसी ने ध्यान दी हो। सो दोस्तों, चलते हैं अपनी किताबों की ओर, उनके रिव्यूज, उनके फायदे नुकसान जानने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो है पहली किताब, यूजीसी नेट डाइजेस्ट फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, इस किताब की खासियत बता दें कि ये किताब 3 वॉल्यूम के अंदर मिलती है। 3 वॉल्यूम इसके बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, किसी भी एडवांस लेवल के हैं। और दोस्तों, किसी भी शिक्षा का एक एक शिक्षा का एक क्रम होता है और वो क्रम होता है किसी भी को सीखने के लिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, आसान से मुश्किल की तरफ ये जाता है। तो कोई भी बच्चा जो भी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, जेआरएफ, इन सब के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा हो, उस व्यक्ति के लिए ये एक बुक है, गुड बुक है, एक्सीलेंट बुक है। बट वो तभी गुड है व्हेन द कॉन्सेप्ट्स एंड वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टॉपिक इज क्लियर। मास्टर डिग्री में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सब लोग के तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, बट उन सबको यूजीसी नेट का तो एग्जाम देना पड़ता है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए नो डाउट दिस बुक इज एक्सीलेंट, बट बिफोर गोइंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ यू शुड हैव क्लियर कॉन्सेप्ट्स शुड बी क्लियर। बेस अच्छा होगा तो, फाउंडेशन अच्छा होगा तो बिल्डिंग भी बहुत टॉप क्लास होगी। इसीलिए आपको ये जो बुक है ये एडवांस लेवल की बुक है। इसका मतलब इसको हम फर्स्ट स्टेप पे रिकमेंड नहीं करते हैं, इसको हम रिकमेंड करते हैं एडवांस लेवल पे, व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। इसके अंदर आपकी थीमेटिक थीम नॉलेज भी है, प्लस एमसीक्यू भी है। एमसीक्यू के भी अलग अलग पार्ट्स है, मैच द फॉलोइंग भी है, प्लस आपके रीजन एजर्शन भी है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाता है जिसको हम एक एडवांस लेवल पे ही स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस बुक एंड डिमेरिट की इसको फर्स्ट लेवल पे हम किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। लोगों के कहने हैं मैडम इतनी भारी बुक है, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, हमें तो समझ ही नहीं आती। वो समझ इसलिए नहीं आती बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, बुक में कोई डायग्राम की कमी है,
अपार्ट फ्रॉम दिस बुक पूरे के पूरे इंसिडेंट पॉइंट्स बुक पूरे के पूरे बहुत बड़े पैराग्राफ में है, जो कि बच्चों को बोरियत फील करवाता है. सो दिस इज द डिमेरिट ऑफ दिस बुक. बट दिस बुक हैव अ गुड क्वेश्चन series MCQ with along with the explanations. So now we are moving to our next book, that is फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी. दोस्तों ये वाली जो बुक है ये एडिटेड की है डॉक्टर AK उपल ने, और ये बुक एक अच्छी बुक है. इस बुक में एक दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं प्लस MCQs भी हैं, तो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं है. कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ मिड लेवल, मीडियम लेवल के हैं. वे बहुत ज़्यादा पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ढूंढनी पड़ेगी. दैट मीन्स कि सीधी भाषा में बात नहीं की गई है, थोड़ी सी उसके बारे में जैसे शुरू में भूमिका बांध के जब बात करते हैं वो है. तो यू नीड, तो इसका मतलब हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा है बट ऑन टिप पॉइंट्स बिल्कुल थोड़े से कम हैं. ठीक है, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे. हाँ, MCQ सीरीज इज गुड, MCQ सीरीज इज गुड. और कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन है, टॉपिक शुरू में अपने नोट्स प्रोवाइडेड है जो भी है, तो उससे आप अपना टॉपिक क्लियर करके एंड यू कैन प्रोसीड टू MCQ. सो दिस इज द मेरिट ऑफ दिस बुक. बट यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट इंस्टेड ऑफ DSSB या किसी अदर एग्जाम के लिए दिस बुक इज एज अ बेसिक लेवल हम इसको कह सकते हैं. बिकॉज पॉइंट्स आर देयर बट नॉट दैट मच, बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, ओके पॉइंट्स है. तो उन सब के लिए ये बेसिक है. और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशंस वगैरह जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक गुड कॉम्बिनेशन है फॉर MCQ सीरीज इन सब के बारे में. तो एक ऐसी बुक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है, MCQ भी मिल जाता है, तो इसको हम देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट बुक, दैट इज यूथ पब्लिकेशन हाउस की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, यूथ पब्लिकेशंस की एक बुक आती है शारीरिक शिक्षा. हिंदी वालों के लिए तो ये बुक से ऊपर कोई उत्तम बुक ही नहीं है. या तो ये है या फिर है हमारी जो इसकी है हिंदी में जो ये बुक है ये है, या फिर जो आती है जो प्रश्न क्वेश्चंस की एक बुक आती है वो इसमें आती है. तो दोस्तों इसका जो पहले वाला एडिशन था वो एडिशन में 5500 क्वेश्चन थे, बट अब की बार जो एडिशन आया है उसमें इन्होंने क्वेश्चंस को अपडेट कर दिया है, जो कि एक सच में ही बहुत ही अच्छा पॉइंट है. और जो इसकी वो दूसरी बुक में जिसके बारे में बात कर रही थी उसको बोलते हैं घटना चक्र. तो इनमें क्या है कि इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के नीचे आंसर है, आंसर के नीचे एक एक्सप्लेनेशन का बॉक्स है. बट स्टिल हर एक टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी हैं, और हमें पुराने पे नहीं चलना, हमने एडवांस तैयारी करनी है. बार बार जॉब में मौका नहीं मिलता है हमें, तो हमें 2 कदम आगे चल के तैयारी करनी है. बट हिंदी के लिए इसमें हिंदी के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. यहाँ से जो आप बेस्ट तैयारी कर सकते हो वो कर सकते हो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के मैक्सिमम MCQ सॉल्व करो. इससे ज़्यादा MCQ किसी और किताब में गेम्स एंड स्पोर्ट्स के है ही नहीं. तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के MCQ सॉल्व करके एंड प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट लेवल. सो दिस बुक इज़ रियली अ गुड बुक गिवन बाय हरिकांत पांडे जी हैं जो हैं, और उन्होंने ये दी है. तो ये बुक अच्छी है, बाकी हिंदी में ही है, इसका इंग्लिश मीडियम प्रोवाइडेड नहीं है. Now we are coming to next book, that is Master Physical Education by Miss Priyanka and Bhavna Pachauri. This is one of really a good book. अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत 2 चीज़ें हैं. ये एक तो पहली ये जो इसकी 2-3 खासियत हैं. सबसे पहले तो ये इकलौती ऐसी बुक है जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेके आई. प्रीवियस ईयर के with explanations. Along with this has learning tricks as well. Learning tricks भी हैं किसी भी चीज की. Apart from this has
टाइमलाइन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक किसी ने इसको उद्गम ही नहीं किया, इसको उजागर ही, इसको जन्म ही नहीं दिया। दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली बुक विच गिव बर्थ टू टाइमलाइन। और टाइमलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइमलाइन से आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एंड दिस टाइमलाइन इज़ अ सेट। इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि शायद कि आपको ओलंपिक और इतिहास को तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरी बार। और यही हमारा समय बचाता है, चाहे उसमें खेल की फेडरेशन हो, कुछ भी हो। तो इसका जो बेस्ट कंटेंट है वो है टाइमलाइन फॉर्मेट। और अभी तक किसी किताब ने ये नहीं दिया। बाद में तो बहुत सारे लोग कॉपी करने के लिए आ जाते हैं, बट दिस इज वॉज अ रियली अ गुड स्टेप बाय देम। तीसरी चीज, जो चौथी चीज इनकी है, वो जो नोट्स हैं, दे हैव गिवन देयर ओन नोट्स। ऑन नोट्स दिए हैं इन्होंने, बट नॉट दैट मच, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ टॉपिक्स के दिए हैं, एंड दे आर गुड नोट्स, अच्छे नोट्स हैं। और कुछ विद अलोंग विद द लर्निंग ट्रिक्स के साथ दिए हैं, तो कह सकते हैं। ऑब्वियसली एक को ऑथर सारी चीज़ें भी किसी किताब में दे भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। और दीज आर फॉरवर्डेड बाय शांत शर्मा एंड प्रतिमा सिंह। दिस इज रियली अ गुड थिंग। सो दिस बुक इज द मास्टर फिजिकल एजुकेशन, और ये इसका सेकेंड एडिशन है। So one can go for this book. This book is really good, and previous year papers तो हैं, अब previous year papers हैं, but this book is only available in English. English में ही available है, जा सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इनके आंसर मार्क्ड है, और जो शुरू के जो कंटेंट है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू डॉक्टर श्याम आनंद की जो बुक है, उपकार यूजीसी नेट जेआरएफ सेट। ये बुक भी अच्छी बुक है। अलॉन्ग विद दिस इट हैज सम ड्रॉबैक्स, हर एक चीज़ के गुड पॉइंट्स होते हैं, बट हम बात करेंगे सिर्फ गुड पॉइंट्स की। तो दोस्तों बता दें कि इस किताब में पेपर 1 जैसे रीजनिंग वगैरह भी एक्सप्लेन है, प्लस पेपर 2 भी एक्सप्लेन है। इसकी जो बेस्ट बात है वो बात है कि इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी एक्सप्लेन्ड है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अच्छी नोटिफिकेशंस इन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं, वो जो कि हमें किसी और किताब में नहीं मिलते। और ये जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स हैं, ऐसे नहीं है बस एक पैराग्राफ लिख दिया एंड यू हैव टू लर्न इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, उनसे रिलेटेड ट्रॉफीज एंड ऑल दोस। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अगर किसी को रिकमेंड करना है तो वन कैन गो फॉर श्याम आनंद। और प्लस ही प्लस ये पेपर 2 एंड पेपर 3 जो कि यूजीसी नेट लेवल का सेकंड और थर्ड पेपर आता था, उस बेसिस पे भी आधारित है। तो इट हैज अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, गुड लेवल है। प्रीवियस ईयर के जो गुड लेवल के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो सब इसमें अवेलेबल है। तो दिस इज अ गुड बुक, बट इसको वन कैनॉट रिकमेंड फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप। थोड़ा सा इसमें इसकी जो खास बात है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की है। बाकी फिजिकल एजुकेशन का वो इतना दैट मच लेवल 400 500 क्वेश्चन एक साथ गिवन है, जिसमें कि बच्चे कई बार ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, तो मिस। सो आवर नेक्स्ट बुक इज गिवन बाय डॉक्टर नीरज प्रताप सिंह एंड डॉक्टर आलोक मिश्रा। तो दोस्तों ये बुक भी दिस बुक इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड एमसीक्यू, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई किताब होती है जिसके अंदर थ्योरी भी हो, एमसीक्यूज भी हो, उसको हम वन टाइम के लिए वी कैन रिकमेंड, और हम उसको एज अ ऑप्शन हम देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी भी है, थ्योरी हम पढ़ें प्लस उसके साथ एमसीक्यू करें, राइट। तो ये बुक्स हम रिकमेंड कर सकते हैं, एंड सच बुक्स आर रियली द गुड बुक्स। बट थ्योरी दोस्तों इतनी ना हो कि हमें यही ना पता लगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं, आप समझ रहे हैं। और थ्योरी भी इन पार्ट्स हो, इन शॉर्ट पॉइंट्स हो, जो कि हमें हमेशा हेल्प करे, ताकि हम मैक्सिमम एमसीक्यूज कर ले, राइट। सो सच this book is also equivalent good. Next comes the Physical Education Universe by संजय मलिक एंड योगेश धनखड़, अपडेटेड एडिशन 2022 का। तो इसमें क्या है कि बुक अच्छी है, लोग काफ़ी इसको पसंद भी किए, परंतु देयर इज मोर ओवर अ डिमेरिट ऑफ सच बुक। रीज़न क्या है कि इस बुक के अंदर नोट्स हैं, लेकिन वो नोट्स कैसे हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, वन लाइनर्स हैं। और वन लाइनर कभी भी किसी भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती है, और कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी बंदा एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि रट लेगा मैक्सिमम और क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि
ग्लूकोज से कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, तो इट हैज दैट फ्रॉम ग्लूकोज द कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस 38 प्रोड्यूसेस 38 एटीपी, बट हाउ इट हैपेंस, आजकल जो लेवल एग्जाम का आ रहा है वो ऐसे बीच में से लेवल उठा रहे हैं कि सम कुछ क्वेश्चंस तो ऊपर से जा रहे हैं, राइट। तो ये बुक जो ऑलरेडी मास्टर डिग्री में है या फिर जो रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं, जो दोज हु आर इनटू दिस फील्ड, मोर ओवर इनटू दिस फील्ड, दे कैन अंडरस्टैंड। बट जो एक लेमैन इंडिविजुअल है जो कि डिस्टेंस से बीपीएड के एग्जाम देने जा रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ऊपर से जाने वाली किताब है, राइट। और सिर्फ एक लाइनर को याद कर लेने से या पढ़ लेने से किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते। सो दिस इज द डिमेरिट ऑफ दिस बुक, नो डाउट। बुक के वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये वन लाइनर्स हेल्प कर जाते हैं कि भाई वो कौन से हुए, थॉमस कब शुरू हुआ, क्या हुआ, विंबलडन कब हुए, कौन से किस मैदान पे खेले जाते हैं। फॉर सच फैक्ट्स दिस इज गुड। कुछ चीज़ों के लिए ये भी ठीक है, चलो भाई इंटरवल ट्रेनिंग से क्या डेवलप होता है, स्पीड किससे डेवलप होती है, इन चीज़ों के लिए स्टिल इट इज़ गुड। बट फॉर स्पेशली फॉर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जिसके पीछे पूरी की पूरी फंक्शनिंग मैटर करती है, स्पेशली फॉर ट्रेनिंग टैक्टिस एंड ऑल दोज थिंग, जिनके पीछे पूरी की पूरी साइंस साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उन चीज़ों के लिए दिस वन लाइन एमसीक्यू इज़ नॉट एनफ। ये वन लाइनर्स एमसीक्यू इज़ गुड फॉर ओनली फॉर हिस्ट्री एंड थिंग्स लाइक दिस, राइट। सो दिस बुक इज़ गुड, और आप इसको देख सकते हैं, इसको आप इसको जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड में बताएंगे कि कैसे कौन सी किताब बेस्ट सेलेक्ट करनी होती है और किस विद्यार्थी को किस तरीके की किताब ले लेनी चाहिए। Anyways, coming next, this is complete guide to physical education। ये मास्टर फिजिकल एजुकेशन जैसी ही बेस्ड है, बट ये एडिटेड बाय डॉक्टर A.K. उप्पल, थोड़ा सा लेवल है वो, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इसमें थोड़ा सा कम कंटेंट में एमसीक्यूज प्लस कुछ इन शॉर्ट नोट्स वगैरह गिवन है। दिस इज इक्वली गुड बुक। नेक्स्ट आती है भाई एंग्लो हिंदी, मिस्टर श्याम नारायण की। जैसे देश का कुछ वन ऑफ द वेरी फेमस और गुड बुक फॉर फिजिकल एजुकेशन, जो भी है उसके मुंह पे एक बार तो श्याम नारायण की किताब आती ही है, आती ही है, नो डाउट। तो दोस्तों बता दें, बुक अच्छी है, नो डाउट, बहुत सारा मैटर है, और ये बहुत सारा मैटर कई बार मेरिट भी पड़ता है और कई बार किसी का डिमेरिट भी पड़ता है। बिकॉज जो बच्चा कभी गया नहीं किसी कॉलेज में या कहीं पे, जिसने सिर्फ डिस्टेंस से ही एग्जाम दिए हैं, उस बच्चे के लिए तो ये एक्ट करेगी डिमेरिट का, क्योंकि ना तो उसको कुछ पता है ना उसको ये पता है। सच बुक्स जिसके अंदर मैटर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मैटर है उसके अंदर, जो जो स्टूडेंट है उसकी एक स्किल होनी चाहिए, दैट इज वेरी स्पेसिफिक एंड गुड टू चूज, गुड टू चूज। उसको पता होना चाहिए कि क्या मुझे लेना है और क्या मुझे नहीं लेना। इतना सारा मैटर होने के, विकिपीडिया पे आप देखते हो, आप गूगल पे देखते हो, आप यूट्यूब पे कुछ भी देखते हो, आप हर जगह देखते हो, लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मेरे लिए ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है। दिस बुक हैव दैट मच ऑफ मैटर कि जिसका हो रखा है वो, उसको तो पता ही है, वो तो रिकमेंड लेता ही नहीं है इसको, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें इतनी ज्यादा हैं कि एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा जिसको एक एग्जाम की तैयारी करनी है, वो तो 10-15 पेज पढ़ने के बाद उसके तो ऊपर से जाने लग जाती है कि भाई ये तो क्या ही लेवल है। रीजन भी मैटर इतना ज्यादा है, बाइफरकेट करना बच्चे को आया नहीं कि कौन सा मैटर पढ़ने का है कौन सा मैटर पढ़ने का नहीं है, तो इट एक्ट्स एज डिमेरिट। दूसरी चीज, मैरिट कैसे एक्ट करता है, कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है जिसने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं रिवीजन के बाद उसको कुछ कुछ फैक्चुअल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए वन कैन रिकमेंड दिस बुक। बट हमारे तो फिजिकल एजुकेशन में क्या है ना कि ऐसी मैसेज वाली भाषा समझ में आती है। दूसरा इसका एक और डिमेरिट भी है, दैट इसकी जो हिंदी है ना वो कंप्लीट हिंदी है, और जो इंग्लिश है ना वो कंप्लीट इंग्लिश है। और पेपर में हमें एक ही लैंग्वेज, या तो इंग्लिश देख के चलते हैं हम या फिर हिंदी, राइट। अब उसमें क्या होता है, जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं वो हिंदी में पेपर पढ़ के चले जाते हैं, पेपर में पढ़ने हैं, जब जब DSSB का इंग्लिश का कोई पेपर आता है, जब उसकी हिंदी ऐसी मिलती है कि ना तो उनको हिंदी समझ आती, और बुक तो इतनी कोई हिंदी में है ही नहीं,
तो उन्हें डिमेरिट हो जाता है हिंदी लैंग्वेज को। तो ठीक है, समझने के लिए एंड कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए दिस बुक इज गुड, और वन कैन गो, क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा है। रेफरेंस के तरीके से इन किताबों का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और वो तो अगर आप किसी और किताब से भी टॉपिक पढ़ लें तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो इसके तब भी सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। हालांकि बच्चों से मुझे जो रिव्यूज़ मिले हैं वो हैं कि इसमें बहुत 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 सारी मिस्टेक्स हैं। सो वो आप जब पढ़ेंगे किसी फैक्ट नॉलेज से या किसी ऐसी किताब से, तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं। तो वो मिस्टेक्स तो दोस्तों हर किताब में होती हैं, तो इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते। अपन तो ये रही समग्र अध्ययन, ठीक है। समग्र में इतना समग्र हो जाता है कि पता नहीं लगता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ विजन फिजिकल एजुकेशन, ये भी 2022 का लेटेस्ट एडिशन है, एंड प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मिस्टर विशाल शर्मा। विशाल शर्मा के द्वारा विजन फिजिकल एजुकेशन दिया गया है। इस बुक की खासियत है कि ड्यूअल लैंग्वेज में है, एक पेज साइड में इंग्लिश है, एक पेज साइड में हिंदी है। तो ये भी एक गुड कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को बार बार पेज और पलट के ना देखना पड़े। इंग्लिश भी देख सकता है, हिंदी भी देख सकता है, जिससे उसके और बेटर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इन्होंने बोला है कि इनके वन शॉट रिवीजन भी दे रखा है इन्होंने। टाइमलाइन फॉर्मेट, ये तो मास्टर डिग्री का ही, ओ सॉरी, मास्टर्स फिजिकल एजुकेशन का कॉपी कर रखा है। ट्रिक्स टू रिमेंबर मास्टर्स की कॉपी कर रखी है, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। तो बस इन्होंने यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स, तो जिस भी किताब में एग्जाम पेपर्स आ जाते हैं तो वो आपको एक हेल्प कर सकती है फॉर प्रिपरेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट, फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट। सो ये इनकी पुरानी वाली बुक है। नेक्स्ट दिस इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस बुक फॉर ऑल। दोस्तों ये जो बुक है ये बहुत ही बेसिक बुक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक कोई बुक नहीं है, राइट। बट बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट होने की वजह से वी हार्डली रिकमेंड दिस बुक, क्योंकि इतना लेवल DSSB का हो गया, कोई ये नहीं पूछता कि विटामिन के से ब्लड क्लोटिंग होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें नहीं पूछता है वो, और कुछ चीज़ें हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये हमारी किताबों के बारे में बात हुई। दोस्तों जो हम बात करने जा रहे हैं आज आपसे, वो हम कुछ इस तरीके की बात करेंगे जिसको, जो आपको सच में ही ध्यान देने वाली बातें हैं, राइट। दोस्तों सबसे पहले तो एग्ज़ाम। आजकल के एग्ज़ाम में अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जो भी किताब लें तैयारी कीजिए। सेलेक्ट कैसे करेंगे सबसे पहले? तो सिलेक्शन के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन यूट्यूब एंड ऑल दोज थिंग्स, गो एंड विजिट स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस। स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस पे जाइए, उन्हें बोलिए सर हमें जो भी किताबें आपकी कंपटीशन की हैं वो दिखा दीजिए। आपको जो कंटेंट अच्छा लगे, जिसकी बुक की आसान लैंग्वेज लगे, क्योंकि देखो ऑथर के पास तो जो मैटर है वो पब्लिश कर देता है, राइट। मेरे पास कुछ मैटर होगा तो हम पब्लिश कर देंगे, किसी और के पास कुछ और मैटर होगा तो वो पब्लिश कर देंगे। लेकिन अप्रोचेबल कौन सी है विद्यार्थियों तक, तो वो चीज मैटर करती है। और इतना हम टाइम स्पेंड करते हैं, कोई हमें कह देता श्याम नारायण ले लो, कोई हमें कह देता मास्टर फिजिकल एजुकेशन ले लो, कोई हमें कह देता AK ऊपर ले लो, कोई कह देता ML कमलेश ले लो। हम तो घूम जाते हैं, हम तो घन चक्कर बन जाते हैं। तो बेस्ट वे इज विजिट स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस एंड उन्हें बोलो कि सर एक ही प्लेटफॉर्म, दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारी किताबें मिल जाएंगी फिजिकल एजुकेशन की। जाओ, 1.5 घंटा 2 घंटा स्पेंड आउट करके सारी किताबें देखो आराम से, टेक योर टाइम एंड आप चेकआउट करके, और यू ब्रिंग दोज बुक्स टू होम। आपको नॉर्मल किसी भी अदर किताब की बुक से, ऑनलाइन बुक से सस्ती मिलेंगी स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस पे। पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, और आप सारी किताबों में अंतर भी एक ही साथ देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हम अपनी कोई भी तैयारी के लिए कोई भी पर्टिकुलर बुक देख सकते हैं। हर बच्चे का लेवल अलग अलग है। मैं एक थोड़ी सी एडवांस लेवल हूं, तो मेरे लिए माइट बी ML कमलेश इज गुड। बट आप लोग बेसिक हो, आप लोग मीडिएटर लेवल पे हो, तो माइट बी AK उप्पल इज गुड, माइट बी मास्टर फिजिकल एजुकेशन इज गुड। आपको मैक्सिमम MCQs चाहिए तो आप यूथ पब्लिकेशन हाउस को देख सकते हो। आपको मैक्सिमम गेम्स एंड स्पोर्ट्स की नॉलेज चाहिए तो आप श्याम आनंद की बुक किताब देख सकते हो। आपको नोट्स टाइमलाइन फॉर्मेट चाहिए तो आप मास्टर फिजिकल एजुकेशन देख सकते हो। आपको बेसिक चाहिए, बहुत ही बेसिक,
तो आप क्या नाम है, अपनी ये उमेश कुमार अहलावत की किताब देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक बुक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, कि आप लोगों की नीड क्या है। योर नीड मैटर्स द मोस्ट, राइट। योर लेवल मैटर्स द मोस्ट, आपका क्या लेवल है। दूसरे वाले जिससे आप किताब पूछ रहे हैं उसको नहीं पता आपका लेवल क्या है, राइट। उसने अपने लेवल के हिसाब से बता दिया, और सबका लेवल एक तरीके से सूट नहीं करता। बीइंग अ ट्यूटर, बीइंग अ फैसिलिटेटर, बीइंग अ टीचर, मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे पहले इनको एक ही क्वेश्चन होता है, मैम प्लीज बुक बता दो कौन सी ले। तो आई से देम डू नॉट बाय एनी बुक, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। आप एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़िए, उसके बाद आपके पास जो भी किताब है उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज द बेस्ट वे। हमने भी किताब लिखी है, बट हम अपनी किताबों को रिकमेंड नहीं करते, बच्चे के हिसाब से जो बच्चे को समझ आए हैं, बाय दैट बुक, राइट। सो दोस्तों ये चीजें हैं। प्लस एक चीज और भी है, आजकल किताबों की जगह वन इज विजिटिंग ऑनलाइन। तो जैसे हमारी जो ऐप है दैट इज माई फिजिकल एजुकेशन। तो माई फिजिकल एजुकेशन हमारी क्या मतलब, सब कुछ टीचर्स का ग्रुप है, और उन ग्रुप ऑफ टीचर्स ने मिलके कुछ सीरीज वगैरह बनाई हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स ने मिलके बनाई हैं। ठीक है, सो उन्होंने एक दैट इज माई फिजिकल एजुकेशन ऐप, और इस माई फिजिकल एजुकेशन ऐप पे आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज वगैरह और साइकोलॉजी की स्पेशल सीरीज और ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो डू डाउनलोड दिस ऐप, ये इसका लोगो है, डाउनलोड दिस ऐप। और देखो, एक किसी भी कभी भी ये सिर्फ हम मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ सबके लिए है। अगर कभी भी देखना हो कि बेस्ट टीचर, बेस्ट ऐप या बेस्ट क्या है, तो डू फोकस इन फिजिकल एजुकेशन द थ्री मेन सब्जेक्ट्स। वन इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोई नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकते हैं मतलब ऐसे ऑनलाइन में बहुत ही लिमिटेड मैटर अवेलेबल है। मोटिवेशन है तो मोटिवेशन का बहुत, बट फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स मोटिवेशन क्या मैटर करता है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नोट्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं। अनदर थिंग इज स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हीं की वीडियोस बना के एंड उन पे रिकमेंडेशन दे के वन कैन नॉट लर्न स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। डू अंडरस्टैंड देयर कॉन्सेप्ट्स। दिस इज द मोस्ट एंड फॉर बेसिक। एनाटमी आपको हर जगह मिल जाएगी, मसाज, थेरेपी, पोस्चर, ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये भी मिल जाएंगी। बट जब इनसे क्वेश्चन घूम के आता है तो इनके आंसर्स नहीं मिलते हैं। सो आई शुड से दैट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी हाल फिलहाल में जो राजस्थान की वैकेंसी निकली है, गोल्डन ऑप्शन है। ट्राई टू कन्वर्ट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनटू अ सक्सेस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बहुत ही सुनहरा मौका है, अपना मेहनत करो, अच्छे से जाओ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन ऑनलाइन ये बुक के रिव्यूज क्या है, इस बुक के क्या रिव्यूज है, विजिट स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस एंड जस्ट चेक इट आउट कि कौन सी बुक बेहतर है। इसमें एक बुक और रह गई, दैट इज एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन को ही अपनी फील्ड या एज अ करियर बनाना चाहते हो, तो आपके पास वो बुक तो हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो चाहे ना। दैट इज एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन बाय अजमेर सिंह। I must write here, that is called Essential of Physical Education. Essential of Physical Education by Ajmer Singh, Professor Ajmer Singh. ये तो स्टैंडर्ड बुक है फॉर फिजिकल एजुकेशन। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती है फिजिकल एजुकेशन, दिस इज वन ऑफ देम, राइट। ये तो जरूर ही जरूर लेनी है, चाहे और कोई लो ना लो, बट दिस बुक यू पीपल शुड हैव, राइट। सो दोस्तों, आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कैसे बुक सेलेक्ट करनी है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग समबडी एल्स कौन सी बुक पढ़े भैया, कौन सी बुक पढ़े दीदी, एक्सपेरिमेंट, डू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सप्लोर करो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे दोस्तों। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही कंटेंट आप सभी लोगों के समक्ष हम लेके आते रहेंगे। सो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे,
enjoy and work hard. We wish you that you people rise and shine, because you are the coming professionals of this physical education field. We wish you all the best. Thank you and have a good day.